हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं हूँ कोमल योगी और स्वागत है आपका कोमल सुंडा के इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 3 अध्याय 13 मिर्च का मज़ा इस पाठ के प्रश्न व्यास। पिछले वीडियो में हमने इस पाठ का सारांश अच्छी तरीके से समझ लिया था। तो आइए दोस्तों, हम इस पाठ के प्रश्न व्यास अच्छी तरीके से समझते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, इसमें आपको इशारों से अपने साथी को कुछ ना कुछ समझाना है। जैसे कि मुझे सर्दी लग रही है, बिल्ली दूध पी रही है, उसे भगाओ, मेरे दांत में दर्द है, चलो बाजार चलते हैं, अरे ये तो बहुत कड़वा है, चोर उधर गया है, चलो उसे पकड़े। और इसी तरीके के वाक्य नीचे भी लिखे हैं। तो दोस्तों, ये सभी वाक्य आपको अपने साथी के साथ करके इशारों से बिना कुछ बोले करके समझाना है। ठीक है, तो ये प्रश्न हमें इसका उत्तर नहीं निकालना है। ठीक है, ये आपको स्वयं करना है और करके दिखाना है। ठीक है, तो इसलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सही सवाल। काबुली वाले ने कहा, अगर ये लाल चीज़ खाने की है तो मुझे दे दो। सब्जी बेचने वाली ने कहा, हाँ ये तो सब खाते हैं, ले लो। इस तरह बेचारा काबुली वाला मिर्च खा बैठा। तुम्हारे हिसाब से काबुली वाले को मिर्च देखने के बाद क्या पूछना चाहिए था। तो दोस्तों, काबुली वाले को उस कुछ दिन मतलब जो मिर्च बेच रही थी उसे ये पूछना चाहिए था कि क्या ये कोई मीठा फल है। यदि ये इस तरीके से पूछता तो वो कुछ दिन थी, वो जो मिर्च बेचने वाली थी वो उसे बता देती कि ये कोई तीखी मिर्च है जिसे हम सब्जी में या फिर किसी रोटी के साथ खाते हैं। तो काबुली वाले को मिर्च नहीं खानी पड़ती। तो इसका आंसर है कि उसे पूछना चाहिए था कि क्या ये कोई मीठा फल है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जल या जल। मुँह सारा जल उठा और आँखों में जल भर आया। यहाँ जल शब्द का दो अर्थों में इस्तेमाल किया गया है। जल यानी जलना, जल यानी पानी। इसी तरह नीचे दिए गए शब्दों में भी दो अर्थ हैं। इन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए एक एक वाक्य बनाओ। पर ध्यान रहे, वाक्य में वह शब्द 2 बार आना चाहिए। 2 बार उस शब्द का मतलब अलग निकलना चाहिए, जैसे ऊपर दिए गए वाक्य में जल। तो दोस्तों, यहाँ पर जो सबसे ऊपर वाक्य है, मुँह सारा जल उठा और आँखों में जल भर आया, तो यहाँ पर एक शब्द 2 बार है, मतलब कि ये जल है। एक का मतलब है जलना, मतलब मुँह सारा जलने लगा, और एक का है आँखों में पानी भर आया, मतलब आँखों से आंसू निकल आए। लेकिन शब्द एक ही है, जल जल, मतलब इसका अर्थ अलग निकल रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, हमें इसी तरीके के वाक्य बनाना है। तो जैसे कि पहला है हार, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि मैं इस गेम में हार गया पर मुझे रास्ते में एक सोने का हार मिल गया। इस तरीके से हम छोटा सा वाक्य बना सकते हैं। अगला है आना, तो इसमें हम वाक्य बना सकते हैं कि इस व्यक्ति को एक आना की ये चीज़ चाहिए, क्या इसे अंदर आना चाहिए। इस तरीके का हम वाक्य बना सकते हैं। अगला है उत्तर, तो इससे हम एक प्रश्नवाचक जैसा वाक्य बना सकते हैं। जैसे कि बना सकते हैं कि उत्तर दिशा किस तरफ है, इसका उत्तर बताओ। तो इस तरीके से उत्तर यहाँ पर इस वाक्य में 2 बार आया है और इस तरीके से हमारा वाक्य बन गया। ठीक है, उत्तर दिशा किस तरफ है, इसका उत्तर बताओ। तो ये हमारा इस प्रश्न का हल हो गया। ठीक है, अगला शब्द है फल, तो इसका हम वाक्य बना सकते हैं कि अच्छे कर्म का फल हमेशा मीठा होता है, चलो पेड़ से तोड़कर मीठे फल खाते हैं। ठीक है, अगला शब्द है मगर, मगर का भी हम बना सकते हैं कि मैंने तालाब के पास मगर देखा मगर उसने मुझे खाया नहीं। अगला शब्द है पर का भी हम बना सकते हैं कि वो देखो उस बतख के पर कितने अच्छे हैं लेकिन हमारे तो पर नहीं हैं। इस तरीके से हम वाक्य बना सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। छांटो, कविता में वे पंक्तियाँ छांटकर लिखो जिनसे पता चलता है कि काबुली वाला कुछ शब्द अलग तरीके से बोलता था। काबुली वाला कंजूस था। अगला प्रश्न है, काबुली वाला कुछ शब्द अलग तरीके से बोलता था। यह हमें इस पंक्ति से पता चलता है, तो हमको दो तोड़ फकत चार आने की। इस पंक्ति से हमें पता चलता है कि काबुली वाला कुछ शब्द अलग तरीके से बोलता था। काबुली वाला कंजूस था, ये हमें इस पंक्ति से पता चलता है। जिस पर खर्च हुआ उसको बिना सदारे खर्च हुआ, जिस पर उसे बिना सदारे कैसे छोड़े। मतलब कि इसमें है कि जिस पर पैसा लगा उसे ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं। तो ये तो कंजूसी वाली बात हुई। इससे हमें पता चलता है कि काबुली वाला कंजूस था। ठीक है, अगले पेज पर चलते हैं और इस तरीके के और प्रश्नों के हल ढूंढते हैं।
अगला है मिर्च बहुत तीखी थी। तो ये हमें किस पंक्ति में पता चला था, मतलब कि उस काबुली वाले को किस पंक्ति से पता चला था? ये उसे पता चला था, मुंह सारा जल उठा और आंखों से पानी भर आया। इस पंक्ति से हमें पता चलता है कि मिर्च बहुत तीखी थी, जिससे कि उसका मुंह जलने लगा और उसके आंखों में से आंसू आने लगे। ठीक है, काबुली वाले को मिर्च के बारे में नहीं पता था, तो ये इस पंक्ति से पता चलता है, लाल लाल पतली धीमी हो चीज़ अगर खाने की। इस पंक्ति से हमें पता चलता है कि काबुली वाला मिर्च के बारे में ज़्यादा नहीं जानता था, बस उसे यही लग रहा था कि ये कोई लाल लाल चीज़ है जो कि कोई मीठा फल है, तो इसे मिर्च के बारे में पता नहीं था। ठीक है, काबुली वाले को 25 पैसे की मिर्च चाहिए थी। तो ये किस पंक्ति से पता चलता है? ये हमें पता चलता है, तो हमको 2 तोल फ़कत 4 आने की। ये जब उसने बोला था तो इसका मतलब है कि 25 रुपये की मतलब 25 पैसे क्या वो मिर्च मांग रहा है। ठीक है, मतलब उसे पता तो नहीं है कि ये मिर्च तीखी है, लेकिन बस उसे ऐसा लग रहा था कि मुझे ये चीज़ लेनी है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 4 आना। चौनी का मतलब 4 आना। अब बताओ, 4 आना मतलब 25 पैसे। तो दोस्तों 25 पैसे और हमें इसे अठन्नी, एकन्नी, दुकन्नी, इसका मतलब आने के द्वारा बताना है। ठीक है, तो 4 आने का मतलब होता है, मतलब अठन्नी का मतलब होता है 8 आने, मतलब अठन्नी में बताए तो 8 आने होता है। ठीक है, तो 25 पैसे का मतलब 8 आने। और 2 1 रुपये में कितने पैसे? तो 1 रुपये में कितने पैसे? तो एकन्नी मतलब 1 आना और दुकन्नी मतलब 2 आना। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो खाली रिक्त स्थान है उसमें लिखेंगे 4 आना मतलब 25 पैसे। अठन्नी मतलब अठन्नी में बताए तो इसमें होगा 8 आने। ठीक है, तो 1 रुपये में कितने पैसे? इकन्नी में बताए, इकन्नी मतलब 1 आना और दुकन्नी में बताए तो 2 आना। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका हल लिखेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, तुम कैसे पूछोगे? तुम बाजार गए, दुकानों में बहुत सी चीज़ें रखी है, तुम्हें दूर से ही अपनी मनपसंद चीज़ का दाम पता करना है, पर तुम्हें उस चीज़ का नाम नहीं पता। अब दुकानदार से दाम कैसे पूछोगे? तो हम क्या लिखेंगे कि ये जो पीले पीले रंग की है, इस पर एक पत्ता है, वो कितने रुपए की है, ये क्या है। इसी तरह हम ये लाल लाल चीज़ क्या है और उसके ऊपर ये जो मतलब राजा के ऊपर जो ताज होता है उस तरीके का आकार है, ये एक फल क्या है, मतलब ये कोई फल है या कोई चीज़ है, ये क्या है। और इसी तरह ये लकड़ी का बना हुआ डंडा है, इसके ऊपर एक मतलब इससे रस्सी बंधी हुई है, ये क्या है। और ये जो रंग बिरंगी है, ये इससे पानी टपक रहा है, ये क्या है। और ये जो हरा हरा फल है, ये क्या है, मतलब हरा हरा फल जैसा है, ये क्या है। और ये लंबी लंबी क्या है, लकड़ी जैसी। और ये जो पतली पतली गोल गोल है, ये क्या है। और ये चौकोर जैसा मतलब कागज़ का बना हुआ है, ये क्या है। तो इसे हम इशारों से बताएंगे। ठीक है, अब हमारे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है बातचीत के लिए। काबुली वाले ने मिर्च को स्वादिष्ट फल क्यों समझ लिया था? क्योंकि वो मिर्च थी, वो लाल रंग की थी। ठीक है, सब्जी बेचने वाली ने क्या सोचकर उसे झोली भर दी मिर्च दी होगी। ठीक है, तो उसने सोचा होगा कि ज़रूर इसे मिर्च चाहिए और ये घर जाकर सब्जी बनाएगा, इसलिए उसने ऐसा सोचकर मिर्च दे दी थी। ठीक है, सारी मिर्च खाने के बाद काबुली वाले की क्या हालत हुई होगी? तो उसके आंखों में से आंसू निकलने लगे, वो सिसयाने लगा और उस पूरा मुंह जलने लगा। तो ये सारी पूरी हालत हो गई। ठीक है, काबुली वाले की इतनी बुरी हालत हो गई थी। अगले दिन सब्जी वाली टमाटर बेच रही थी। क्या काबुली वाले ने टमाटर खाया होगा? नहीं, क्योंकि उसने सोचा होगा कि ये लाल रंग की थी और मैंने इसे मीठा समझकर खाने की भूल कर ली और मैंने अपने पैसे बर्बाद कर लिए। अब मैं ये जो लाल रंग की चीज़ है ये मैं कभी नहीं लूँगा, उसने ऐसा सोच लिया होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आगे पीछे। कुंजड़ीन से बोला बेचारा ज्यों त्यों कुछ समझाकर। इस पंक्ति को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो नीचे चलते हैं और देखते हैं कि हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस पंक्ति को हम लिख सकते हैं बेचारा ज्यों त्यों को समझाकर कुछ दिन से बोला। तो अब इसी तरह इन पंक्तियों को फिर से लिखो। हमको 2 तोल धीमियाँ फ़कत 4 आने की। तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं कि फ़कत 4 आने की, हमको 2 तोल धीमियाँ। ठीक है, तो इस तरीके से हम शब्दों को आगे पीछे लिख सकते हैं। ठीक है,
वह खाता ही रहा मिर्च की धीमी को सिसियाते, मतलब कि धीमी को सिसियाते वह खाता ही रहा मिर्च। ठीक है, तो इस तरीके से हम पलट सकते हैं शब्द को। ठीक है, जा तू अपनी राह सिपाही, मैं खाता हूँ पैसा। तो हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि मैं खाता हूँ पैसा, जा तू अपनी राह सिपाही। इस तरीके से हम जो शब्द पीछे है उसे आगे ला सकते हैं और आगे को पीछे। ठीक है, एक काबुली की कहते हैं लोग कहानी। तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं कि लोग एक काबुली वाले की कहते हैं कहानी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कविता करो, अपने मन से बनाकर एक कविता यहाँ लिखो। तो दोस्तों ये प्रश्न आपको अपने मन से हल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर वैसे भी लिखा है कि अपने मन से बनाकर एक कविता लिखो। तो ये आपको आप अपने मन से कोई भी कविता यदि आपको याद हो तो वो यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, छोटी सी भी लिख सकते हो। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और उसका हल देखते हैं। अगला प्रश्न है मुंह में पानी, लाल लाल मिर्च देकर काबुली वाले के मुंह में पानी आ गया। तुम्हारे मुंह में किन किन चीज़ों को देखकर या सोचकर पानी आ जाता है? तो हमारे मुंह में मिठाइयाँ, कुछ मीठे मीठे और अच्छे अच्छे फल, और भोजन में कुछ अच्छा बना हो तो इसे देखकर या सोचने पर ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है। ठीक है, तो मैं अपने मन से ये बता रही हूँ। ठीक है, आपको यदि कोई और व्यंजन का नाम सोचकर मुंह में पानी आता है तो उसका नाम आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, हम मिलते हैं इसी चैनल के अगले वीडियो में। तब तक के लिए इसी तरह मुस्कुराते रहो। आपका दिन शुभ रहे।